वो आने वाले हैं ट्यूकस की, कल का टाइम दिया हुआ उनको। जी बोले मिस्टेक, बोलो आप अपनी तकलीफ। मुझे सांस नहीं आती और सर्दी खांसी और कंटिन्यूस शरीर में पेन रहता है। पेट दर्द कांस्टेंट पेन, बॉडी एक और हेडेक हेडेक हो सकता है। हेडेक और आँखों में अभी अचानक से आंसू आने चालू हो जाते हैं। आंसू है क्या वो? हाँ, आंसू तो रोते हैं जब आते हैं। नहीं पानी बोलो, हाँ, पानी मतलब रोती थोड़ी होगी। नहीं पानी आ गया। अचानक आँखों से पानी और हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है अचानक से। और जी और बोन्स ऐसा लगता है वीक सी बोन है। बोन्स वीक हैं, हाँ, आपको लगता है? अब पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये तो टूटी हुई होगी 2-4 बार। नहीं टूटे हुए नहीं है, बस एक होती है bones। आपको कैसे पता चलता है, मतलब क्रैकिंग आती है क्या? हाँ, ये किसी ने मोड़ दिया है ये? क्रैकिंग आती रहती है, पैरों में कंटिन्यूस आती है, हाथों में कंटिन्यूस आती है। बोन्स वीक है मेरी, क्रैकिंग होती है इसलिए, है ना? हाँ, बोलिए आगे। और ये कब से है बोन्स वीक, ये भी लिखना चाहता हूँ। 5 साल शुरू में भी मतलब आप- एकदम नोटिस नहीं हुआ। मैं मदर आपको पता है 5 साल से हड्डी ये कमजोर तो मैं शुरू में रियलाइज नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग है ना, ये बताते नहीं शायद। ये स्ट्रॉन्ग है, बोन वीक है। यस, और हाथ में पेन होता है, मतलब अचानक से हाथ में पेन होता है कि कुछ पेन भी नहीं उठाया जाता। आपने पेन का नाम क्यों लिया? क्योंकि मैं यूजुअली जैसे होमवर्क करना होता है या असाइनमेंट्स हैं स्कूल में लिखना हुआ होगा, उसमें पेन यूज़ करते हैं, तो पेन हाथ और काम में दिक्कत नहीं आ रही क्या? लिखने में आ रही? ईजी एग्जाम्पल नहीं है, मतलब घर में और भी तो घड़ी भी तो खा सकते हो, मम्मी लो, मम्मी घड़ी पहन लो। यूजुअली पेन मतलब कोई भी आसान सा काम नहीं होता। मैं कहना चाह रहा हूँ स्टडी के टाइम ज़्यादा हाँ नहीं, मतलब लिखते टाइम होता है, लिखते टाइम लिखो? हर वक्त नहीं, बट जब भी दर्द हुआ है लिखते वक्त हुआ है? नहीं, चलिए बस ये कुछ। बट ज़्यादातर लिखते वक्त और ये हाथ का अचानक होने वाला दर्द कब पैदा हुआ है बच्चे? 1-2 साल पहले से। 1-2 साल में तो 1 साल में अंतर है। शुरू आता जाता रहता है दर्द। हाँ ताजा। कितने साल के हो गए आप? मैं 14 तो कब से पीड़ा में हो आप? बचपन से। बचपन से। साथ ही आज सो के अब उठ गया अच्छा आज नहीं रुको ही, बुलाऊंगा भी, शायद आपको भी जाना हो थोड़ी देर से, देख। चलो बच्चे बोलो आगे, बचपन से क्यों? बीमार होती रहती हूँ मैं। बचपन में क्या पता चलता है कि बीमार है? जुकाम हो रही है, खेल रहा है आदमी, बुखार हो रही नहीं, है, सर्दी खांसी, बहुत एक्सट्रीम सर्दी खांसी, 12 महीने सर्दी खांसी रहती है। सर्दी खांसी से ही परेशान हो आप? सर्दी खांसी से सांस लेने में। 12 महीने? हाँ, नीज में भी दर्द, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे घुटने पे डायरेक्ट लगी थी, तो उसके बाद से घुटने में मैं प्रेशर नहीं लगा पाती हूँ ज़्यादा। कैसे लगी थी बेटा बताना? मैं मतलब
हिल से भागती हुई नीचे उतर रही थी। मेरा मैं रुक नहीं पाई और मेरे जो नीज थे वो जाके पत्थर थे, पत्थर पे वो मेटल की चेन लगी हुई थी, उस पे जाके लग गए। घुटने के बल गिर गई यूं समझ। हाँ यूं हिट हुआ डायरेक्ट। हाँ, तब से तब से मतलब घुटने पे मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती। कौन सा घुटना है पर ये? दोनों फिर स्कैन कराया कुछ? नहीं, क्यों नहीं कराया? कर रहा है वो तो पीठ का था। पेट का खाना नहीं कराना चाहिए आपको, घुटना बहुत जरूरी चीज। चलिए कोई नहीं। और अचानक स्किन प्रॉब्लम हाँ। भूल गई मेरे को मेजर स्किन प्रॉब्लम है। क्या है मेजर? हाथों में ये थोड़े अभी थोड़े बहुत दिखते हैं। क्या? और मुझे सिरोसिस हुआ सिरोसिस था। हुआ था 2 लीवर? साल का सिरोसिस सोराइसिस? हाँ सिरोसिस 2 साल का टच वुड अब जाके थोड़ा ट्रीटमेंट होके थोड़ा ठीक हुआ। आपने कंफर्मेटरी है कि सोराइसिस था वो? जो जिनको दिखाया था उन्होंने तो यही बोला कि मैं फोटो होंगे मेरे पास तो मैं दिखा सकती हूँ। मुझे पूरा गला इसका भर गले गया पे भी हुआ था, था, यहाँ हाथ दोनों हाथ भर गए थे। जैसे अभी ये स्पॉट आपको दिख रहा है दिखाओ एक बार मुझे। थोड़े बहुत। तो ये आप फोटो में देखती फोटो को सोराइसिस स्केल्स आते थे क्या? क्या स्केलिंग होती थी क्या? स्किन मतलब? से जैसे डेंड्रफ जैसे उतरना? हाँ और घाव सर में घाव हो गए थे, सर कम से में- कम 5-6 घाव, इतना ब्लड निकलता था उसमें से। कब की बात है ये? ये 1.5 साल का था 2 साल का। अभी 6 महीने 2-3 फिर महीने जब पहले से ट्रीटमेंट चला तो अब जाके थोड़ा एलोपैथी लिया है क्या? दोनों होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों लिया। पहले एलोपैथिक लिया 6 महीने, फिर ट्रीटमेंट नहीं लगा, फिर डॉक्टर चेंज किया, फिर ट्रीटमेंट किया, फिर वो होम्योपैथिक भी नहीं लगा, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर चेंज किया, फिर उसका भी नहीं लगा। फिर फाइनली जो एनके माथुर हैं उन्हें दिखाया, फिर उन्होंने बोला सब कुछ बंद कर दो। जब सब कुछ बंद कर दिया, उन्होंने सिर्फ कुछ एक मेडिसिन दी एक थी, मेडिसिन थी, फिर उससे उससे मैं एक मेडिसिन अभी मैं सिर्फ उनका एक फेस क्रीम लैक्टोकैलेमाइन बस वो यूज़ कर सिर्फ रही लेक्टोकैलेमाइन यूज कर रही हूँ। होम्योपैथी डॉक्टर कहाँ पे लिए थे? नहीं से जानते हो किसी का नाम वगैरह? हाँ डॉक्टर मूंद मोहन? मूंद मूंद। डॉक्टर मूंद। ये देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे पैचेस, नहीं। ये तो ठीक होने के बाद में है, मतलब और में होंगे फोटोज इसमें। जब स्टार्ट हुआ था तब के फोटोज देखना पड़ेगा सर। ये सोराइसिस नहीं है? वो कह रहे हैं कि अब ये ठीक हो गया इसलिए ये तो सोराइसिस नहीं है। सोराइसिस ऐसे जाता भी नहीं है। कोई सा ही ट्रीटमेंट लो, होम्योपैथी में जा सकता है लेकिन एलोपैथी में तो जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। तो पर 25 दोनों ने यही बोला ये सोराइसिस है ही नहीं, खैर कोई बात फिर नहीं, ये- पर ये गलत ठीक हुआ। डॉक्टर मूड MOOD। MOOND मूंद। अच्छा ये कहाँ है सर? ये है वो क्या लगता है रेलवे कॉलोनी। ठीक है समझ गया, आगे? ये देखो ये फेस ऐसा भर गया था। दिस इज नॉट सोराइसिस। और दूसरा डॉक्टर ये बताओ। पूरा गले। फिर दूसरे दीप्ति गोयल, ये भी होम्योपैथिक थी, और डॉक्टर सैनी जो एलोपैथिक ले रहे थे इसका, और प्रियंका तिवारी यहीं पे था इसका भी। सिंधी कैंप सिंधी कैंप नहीं, सिंधी कैंप नहीं। गोपालपुरा हाँ, स्क्वायर में गोपालपुरा। रिद्धि सिद्धि सर्कल रिद्धि से। सिद्धि सर्कल। वो तो एलोपैथी की है। हाँ सबसे पहले उन्हीं को ही दिखाया था। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज नॉट सोराइसिस, डोंट वरी। सबने सोराइसिस बताया था? सबने सोराइसिस बताया। तो फिर आपके पास फर्स्ट फोटो देखनी पड़ेगी। फर्स्ट फोटो इसमें ये तो बीच में है ना? ये 100? बीच में, ये तो अभी लास्ट ईयर का है जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ना। तो इसका बायोप्सी वो करी थी क्या? बायोप्सी स्किन का कुछ टुकड़ा लेके और बायोप्सी करवाई थी क्या? नहीं, उन्होंने बोला अभी इनिशियली ठीक हो जाएगा, इनिशियली ठीक हो जाएगा, तो कुछ ही ज़्यादा करा नहीं। अभी कोई उसका है नहीं आपके पास ना? बस जब पसीना, जब एक्सट्रीम पसीना आता है तब खुजलाहट चलती है, उसके अलावा ऐसा सब कुछ नहीं। ये जैसे ये ऐसे रैशेस हो गए, ये सोराइसिस। ये सोराइसिस, ये और पहले के हैं। सोराइसिस ऑलवेज स्केली है ना?
और आपने बहुत गलत किया ट्रीटमेंट लेके। लड़की बहुत परेशान है। स्किन डिजीज सही करना इट्स नॉट बिग डील। ओके चलिए। जैसे जब इसको चालू हुआ ना, तभी पहले सब बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जब से पहली बच्ची है क्या? हाँ एक ही बच्ची। ये पहली बेटी है, इसके बाद एक बेटा है, अच्छा बड़ी है। ये बड़ी। बट जब मैंने कंसीव किया था तब मुझे सांस का प्रॉब्लम हुआ था। अभी नहीं हो सकता। और बोलो आप कुछ। के बाद और जब इसको मैं ये बताना चाह रही थी कि स्किन प्रॉब्लम पहले स्टार्ट हुआ, फिर बाकी प्रॉब्लम एक के बाद फिर होती गई। हाँ तो ये तो कह रही है खांसी जुकाम पहले शुरू हुआ। खांसी जुकाम खांसी तो जुकाम तो बचपन बचपन से थी, बट उसमें वो ठीक थी, मतलब ऐसा एक्सट्रीम नहीं होता था। वो मुझे पता था कि इसको क्या देना है, मैं वो दे देती थी, वो ठीक हो जाती थी। सांस वास का इतना एक मेजर। आपने इसको ईएनटी में दिखाया था कि बार बार खांसी जुकाम हो रहा है तो तुम? ENT में नहीं, इसको वो उसको दिखाया था मैंने। जनरल फिजिशियन। हाँ, वो क्या बोलते क्यों होता है इसको बार बार खांसी जुकाम? वो उन्होंने होम्योपैथिक वाले ने तो कहा था कि इसको एलर्जी है, जब भी डस्ट से, धूप से। उनके वाले का हम्म? जिनका नाम बताया वही। हाँ उन्हीं। चलिए मुंह खोलिए बेटा, जोर से बोलो आ। जी बात करो अब बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या है? नहीं बिल्कुल दिखाते नहीं मुझे क्या होता है फालतू। क्या हो गया? पापा हटा चश्मे। चश्मा हटा। कुछ हुआ ही नहीं था, पानी क्यों मांग रही हो? खांसी तो क्या हो गया? खांसी तो आती है मुझे आ रही है। और वो सांस नहीं आती खांसी इतनी सी में? हाँ। अरे यार नहीं जोर से मार। हंसती हूँ तो उल्टी हो जाती है। गलत बात। अब तो मेरे को एक चीज और लिखनी पड़ेगी। बहुत दिनों बाद बच्ची हुई थी खानदान में। नहीं? चलो, चश्मा कब से पहन लिया हमारे में? जब मैं सेकंड ईयर में थी, नहीं उम्र बताओ। 7-8 साल। क्यों पहन रही हो? मैं शुरू में लगातार टक्कर देखती थी टीवी। ये पलक नहीं झपकाती, मतलब मेरे को इसको बोलना पड़ता था हाथ आगे ऐसे करके तो पलक। अपने को तो ये लगता है चश्मा टीवी देखने से चश्मा लगता है। हाँ Is it? हाँ। तो चश्मा लगता है। और बता। चौदह साल की हुई पीरियड आ गई। हाँ, जब इसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इसके पीरियड्स नहीं आए थे तब तक ठीक था। बिल्कुल वहीं से चलते हैं हम तो। मतलब कि अपन ये 2 साल पहले, अभी 14 है यानी हाँ। 12 साल की राइट। 10 मेरे को जब मैं 6th में थी तब आया। चलो हाँ, चलिए अब हम पुरानी बीमारियाँ एक साथ लिख रहे हैं राइट। पेशेंट हिस्ट्री। चलो पैदा हो गई लड़की नॉर्मल। नॉर्मल। फिर टीके टाके लग गए सारे। हाँ, बट आफ्टर 1.5 month इसको ब्लड की पॉटी होती थी, लूज मोशन होते एक थे। मिनट, कब तो बताइए? 1.5 month के बाद। अच्छा तब ये ऑलमोस्ट 1 month हॉस्पिटलाइज हो गया। फिर बाद में हमारे के बाद में हो गया हॉस्पिटलाइज। चलिए फिर चलिए आगे। फिर ठीक हो गई, फिर आफ्टर 6 month इसको निमोनिया हुआ। निमोनिया डॉक्टर ने बोला था निमोनिया हुआ नहीं है, बट ये इनिशियल स्टेज है। ठीक है, पसली चलती थी। हाँ, पसली चलती थी और बार बार कफ की वॉमिट, कुछ भी पिलाते कफ की वॉमिट हो जाती, दूध पिलाओ वॉमिट हो जाती बलगम। और ज़ोर से हंसी तो उल्टी, लंबी सांस ली तो उल्टी, मतलब हम खिलाते उसको ज़ोर से हंसा देते थे तो उल्टी, पानी पी लिया जोर से तो उल्टी, ऐसा हो जाता। चलिए खांसी कैसी थी? खांसी की डिज़ाइन याद है? खांसी, हाँ खांसती थी पर कंटिन्यूस नहीं खांसती थी। 2 खांसी में उल्टी हो दो खांसी में उल्टी जाए। बस, और फिर उल्टी करके शांति भी हो जाती। और खांसी की आवाज़ बता सकते हो कैसी?
एक पैरोक्सिज्म एक आएगा, पैरोक्सिज्म, कट फिर- कट 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 हाँ। कट कट कम बस, और उल्टे। और उल्टी। और फिर इसका छाती भर जाती थी, कब से आवाज़ सुनाई देती, विजिंग होती थी, बहुत ज़्यादा विजिंग। फिर मैं तेल वेल लगाती थी, फिर उसको एक वॉमिट हो जाती थी, फिर इसकी विजिंग बंद हो जाती थी। बेटर है वो। ठीक है भैया, और ये इसका चलता रहा। फिर ये चलता रहा ऑन ऑफ। विंटर को विंटर में होता है मतलब जैसे ये अक्टूबर लगा, अक्टूबर से फेब तक ये रहता है। तो पहले मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेती थी, बट फिर मुझे इसके धीरे धीरे सिम्टम्स समझ में आने लगे कि इसको कब कब क्यों क्यों होता है, तो वो चीज़ें देना बंद कर दी मैंने। और सरसों का तेल और लौंग से इसको इम्प्रूवमेंट हो जाता, फिर वो देना चालू कर देती, फिर वो वॉमिट कर देती, फिर ये रिलैक्स हो जाता। तो यानी कब तक अंग्रेजी लिया मैडम ने? अंग्रेजी कब तक ली इन चीज़ों के लिए? इन चीज़ों के लिए 5 साल तक थी, जब तक लिया। 5-6 साल मान ली। हाँ, मोटा मोटा रहता है, 5-6 याद भी साल, नहीं होता। हाँ। फिर चश्मा आ गया। फिर चश्मा आ गया 7 साल में। फिर मुझे उसके बाद हो गया अभी और कुछ याद नहीं है ना हाँ। आपको? बस यही ना? नहीं, और एक और चीज़ है, जब ये 6 साल के थे तो इसको सिस्ट क्या बोलते हैं, यहाँ हुआ था। स्किन था वो एकदम फुंसी जैसा। यहाँ पर फेस पे या दांत हाँ, मसूड़े? यहाँ हुआ था। ठीक है। ये कट लगा, तो उसका एक ऑपरेशन कराया था। अभी वापस छोटा सा है डेवलप हो रहा अब वो कह रही है कि उसको वापस फेल हो रहा है, बट है। यहाँ पे ढूंढना पड़ता है, बहुत छोटा सा है। मेरे को एक दिन बताया था इसने यहाँ पे, तब ये ट्रीटमेंट चला था। एज ऑफ 6 6 ईयर। फिर चश्मा आया। फिर चश्मा फिर फिर चश्मा आने के बाद 2 साल बाद इसकी पीरियड आ गई। नहीं, वो नहीं, 7-8 साल की थी, 10-10.5 साल में इसकी पीरियड आ गई। मतलब ग्रेड 6 में है ना। 5 से अभी इसमें कुछ नहीं हुआ, बस चश्मे के बाद तो ठीक रहा। हाँ ये भी कम हो गया था हाँ, बार बार जो ये क्योंकि मैंने एलोपैथिक बंद कर दिया था। था। तो मेरे को इसका पता था, जैसे इसको रात में घबराहट होती थी तो मैं इसको घुमाने नीचे चली जाती थी। फिर मैं कभी लौंग का कुछ दे दिया, कभी अदरक का दे दिया, घर का चलता रहा। और अब पर ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ता है इसको। विंटर में मतलब मैं पूरा पैक कर देती, हवा मुंह में नहीं जाने देती। सब कुछ पहनेगी, सब कुछ खाएगी, सब नॉर्मल रहेगी। थोड़े दिन बाद कुछ ध्यान नहीं देना इसको, मस्त बच्चों की तरह मिट्टी में खेल और ठंडी हवा में तेरी मर्जी हो, जा खा। 1 मिनट रुको, थोड़े दिन में आएगा इसका सिस्टम। अच्छा फिर आगे? फिर पीरियड स्टार्ट, जब तक पीरियड नहीं हुए थे तब तक इसको स्किन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। और इसके बाल कमर तक लंबे थे, ये हमारे जेनेटिक थे, मेरी नानी के वजह से। स्किन डिजीज। और इसके बाल इतने मोटे, इतने घने और इतने बड़े थे, तो वो चोटी करके जो जाती थी, वो स्कूल में ही गर्मी में जैसे स्पोर्ट्स किया ये वो, पीरियड्स होने के बाद वो उसको बालों में फफूंद जैसा जमने लगा, छोटा छोटा, बहुत सारी डेंड्रफ, स्पेशली ये दोनों स्पेक्स के पीछे दोनों, वो धीरे धीरे खुजाल के वो घाव में कन्वर्ट हो गया। और मुझे लग रहा था डेंड्रफ है, तो मैंने डेंड्रफ पर शैम्पू लेना चालू किया, बट वो उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे लगा इसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने इसके बाल कटाना चालू कर दिया, क्योंकि वो बोलती मम्मा दिन भर स्कूल में मेरे को घबराहट होती इतने मोटे और लंबे बालों से। मैंने वो बाल कटा दिए थोड़े से। फिर बाल कटाने के बाद भी वो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं है, तो मुझे लगा मुझे डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए कि इसको ये डेंड्रफ इतना क्यों हो रहा है। तकरीबन 5-6 महीने बाद, राइट? 5-6 महीने बाद। तो 5-6 बार पीरियड आ चुके थे तब तक? नहीं, इसको जब स्टार्टिंग आए थे तब 1.5-2 महीने में एक बार, मतलब थोड़ा 3 delay। बार तो मान ही लो आप, 3 बार तो और 8 दिन आते हाँ। 15 मिनट बाद हुआ। डिले बोलना, ये लेट हो गए थे। डिले इन बिगनिंग 1.5 months अराउंड। कितनी बार? 1 साल मान लो। 1 साल में हाँ, 1 साल में 1.5 महीने में आता रहा ये। नहीं, 6 मंथ में फिर रेगुलर रेगुलर आफ्टर 6। चलिए फिर आगे। फिर जैसे इसके पीरियड रेगुलर हुए, तब इसका जो अब उससे या इससे जो इसके सर के वो डेंड्रफ खिलते थे, वो इसके हाथों पे खिलते थे या तो वो यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ इसको धीरे धीरे जी। 1 साल बाद जब तक कि ग्रेड 7 में आई, तब वो छोटे छोटे फुंसियों में यहाँ पे इसको कन्वर्ट हो गया।
सोराइसिस और पहले जैसे 3 घाव थे, फिर 5 घाव हो गए सर में। बॉडी हैंड्स ग्रेजुअली ऑफ मेनार्क, ठीक है, ग्रेजुअली, ठीक है सर। फिर ट्रीटमेंट वो- चालू हो गया जो भी होना। हाँ 2 साल वो ट्रीटमेंट लिया, जो भी आया, हाँ अब वो गायब है, अब ये सब है। हाँ। और जब ट्रीटमेंट लिया था तब उन्होंने बोला था कि मैंने उनको बताया था सांस का प्रॉब्लम है इसको, तो बोल रहे थे कि स्किन का ट्रीटमेंट लोगे तब सांस का प्रॉब्लम होगा, वो ऐसा बोलते कौन थे बोलते थे? ये मूल डॉक्टर कि, और स्किन का ट्रीटमेंट ठीक करने जाओगे तो सांस का प्रॉब्लम होगा, सांस का रहता है तो स्किन का मिलता है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मैंने फिर वो उनसे मेरी 1-2 बार बहस हो गई, बात तो सही कही उन्होंने, पूरी नहीं समझे। पूरी नहीं समझ, और उन्होंने खुद ने ही फिर गिव अप कर दिया कि मैडम ये इनके माथुर है, आप इनको दिखा लो, ये मेरे से उन्होंने ही सजेस्ट किया मुझे इनके माथुर कि आप इन्हीं से ट्रीटमेंट ले लो, मेरे समझ नहीं आ रहा बच्चे का क्या प्रॉब्लम। तो 1 साल तक उनसे ट्रीटमेंट चला। अभी 6 महीने हो गए उनको, 3-2 महीने से नहीं हुआ कुछ। इधर देखना, मतलब गर्दन पे आप ये समझ लो कि कोई चाकू से ऐसे निशान मार देता है ना, ऐसे ब्लड आने लग जाता है जब वो होता है। जब वो होता है। तो अब तो पतली भी हो गई ना पहले से? नहीं, वेट बढ़ ही रहा है। बीच में हुई थी पतली, मतलब पहले जब ये 7th-8th में थी, जब स्पेक्स लगे थे तब हेल्दी थी, फिर जब पीरियड आना स्टार्ट हुए तब ये पतली हो गई थी, तब पतली हो गई। फिर 2 साल बाद अब वापस इसका वेट पुट डाउन नहीं हो रहा है। और अब इसको है कि स्पोर्ट्स में जाना, मैंने जैसे इसको स्पोर्ट्स में डाला, इसने खेलना चालू किया, सांस भराती है, फिर इसके जो पैचेस थे वो और डबल हो गए स्वेटिंग से, फिर बंद कराना पड़ा मुझे। अगेन स्वेटिंग से पड़ता है तुम्हारा ना स्किन वाला? हाँ नाउ अगेन और कलर जितना आप अभी इसका देख रहे हो ना, ये मतलब बहुत डार्क है। 1 साल पहले में भी देखी कलर फेयर था इसका, वो छोटी थी तब तो बहुत ही फेयर था, फिर धीरे धीरे 7th तक भी कलर फेयर था, 8th से इसका कलर एकदम डार्क होते जा रहा है। और अब फिर बीच में कभी पेट दुखना, कभी हड्डी ले आएगी, मम्मा ये दुख रहा है, मम्मा वो दुख रहा है, कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है। और बस जिंदगी वही चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है इसका साइकोलॉजिकल एक इमोशनल वीक नहीं होते हैं, रो देना कुछ वो। समझ कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि अपन मिलते 15 मिनट बाद वापस, ठीक? क्योंकि क्या हुआ आपको भी लेट, हाँ तो वो मेरा मैं समझ अपॉइंटमेंट सकती दिया हूँ। हुआ है एक, कोई बात नहीं। 10 मिनट लगेगी, हाँ देखना फिर दोबारा मिलेंगे। ये यही छोड़ दो रिपोर्ट, मैं देख लूँगा इसको। ये इसका, हाँ आप देख लेना। हाँ फिर फोटो स्टेट ये इसमें वो नहीं है जो इसके स्किन का प्रॉब्लम है, ये तो मैं एक्स्ट्रा लाई थी कि इस घुटने वाला करवा लिया फिर आप? नहीं घुटने का, पीठ का था। ये पीठ का है। सीट में क्या है आप? पीठ में मुझे बहुत दिक्कत होती है, अब बीच बीच में मतलब पीठ के बीच में या समय के बीच में? समझ अच्छा, तो ये तो एक्सरे भी साफ नहीं खींचा आपका। कोई बात नहीं, बट ठीक है, मेरा काम तो हो गया, इसमें कुछ भी नहीं आया। कुछ घुटने का problem- नहीं कराया मैंने क्योंकि अभी सब कराएंगे, एक बार सारी रिपोर्ट कराएंगे इसकी जर्नल, फिर अपन कुछ नहीं आएगा उनके अंदर, सब अच्छी आएगी वो तो, पर हम ऐसे ही कर लेंगे बस। 2-3 तो इम्पोर्टेंट है, करानी ही करानी, ठीक है? और बाकी आप चाहो तो करा लेना, नहीं मत करा। और मुझे रहा है सांस का प्रॉब्लम, तो इसके कारण दोनों बच्चों में ऐसा नहीं, ठीक है, बैठिए आप करते हैं।